हेलो बच्चों, नमस्कार। सार्थक क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने 14 अध्याय के 14.1 और 14.2 को पूरा हल कर लिया है। 14.1 में हमने देखा कि समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां थी: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पद विचलन। जबकि 14.2 में हमने माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात किए थे, और माध्य को हमने केवल कल्पित माध्य और पद विचलन से ही पढ़ा था। अब हमें 14.3 में क्या पढ़ना है कि हमें माध्यक ज्ञात करनी है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है, मतलब मीडियन ज्ञात करना है। मीन नहीं, मीन हमने पहले ज्ञात कर लिया। तो बिना समय लिए चलिए हम शुरू करते हैं 14.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, माध्यक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसका बेसिक क्या है, कि माध्यक होता क्या है। कि माध्यक का मतलब होता है ठीक बीच का मान। हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि माध्य किस तरह से ज्ञात किया था। 9th क्लास में अपने क्या था कि केवल अवर्गीकृत आंकड़ों का ही माध्य ज्ञात किया था। चलो एक बार देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़े कैसे थे। कि 9th क्लास में हमें किस तरह से सवाल आते थे कि मान लो कि 2, 5, 3, 8, 1, 2, 3 कुछ भी दे रखा होता था। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते थे, हम इनको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में दर्शाते थे, आरोही या अवरोही में। तो मान लेते हैं कि ये हमें अवर्गीकृत आंकड़े जिनमें वर्ग अंतराल ना हो, केवल आंकड़े दिए गए हो। ठीक है, अब इनको क्या करते थे कि माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, तो हम जनरली बढ़ते क्रम में लिखते थे। तो देखो 1, उसके बाद 2 कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। उसके बाद देखो 3 कितनी बार है, 2 बार है। उसके बाद 5 दे रखा है, उसके बाद 8 दे रखा है। तो ये कितने देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दे रखे हैं। जब उन बढ़ते क्रम में लिखने के बाद हम इनको गिन देते, ये 7 है। अगर सम संख्या होती, मान लो 8 होते तो क्या होता, और अगर विषम संख्या मतलब ये 7 है तो क्या था। तो दोनों तरीका ही देखो एक बार। अगर मान लो विषम संख्या थी, विषम संख्या, तो माध्यक क्या था, माध्यक बराबर n+1/2वां पद, 2वां पद n+1। अगर विषम संख्या है तो n का मतलब जो संख्या जितनी आ रही है, जैसे ये 7 आ रही है, विषम संख्या है तो n+1, तो 7 में 1 जोड़ा 8/2 कितना आएगा, 4। तो चौथा पद जो है तो इसका क्या आएगा, देखो 7+1/2वां पद जो है वो क्या था, माध्यक था। कैसे, 8/2 मतलब फोर्थ पद जो है, चौथा पद जो है, तो 1, 2, 3 और 4। तो इसका माध्यक क्या था, 3 था। ये था अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। कब, जब विषम संख्या दे रखी हो। अगर मान लो इसी में हमें सम संख्या दे रखी हो, हम एक और मान लेते हैं, एक और जोड़ देते हैं। मान लो कि हमें एक 8 और दे रखा है। सपोज करो कि हमें 8 और दे रखा है, तो ये सम संख्या होगी। गिनो, देखो 7 तो यहां तक थे, एक और जुड़ के 8 हो गए। अब माध्य कैसे ज्ञात करते थे, तो सम संख्या के लिए एक सूत्र बनता था, जब सम संख्या हो। ठीक है, देखो तो माध्यक बराबर अब सम संख्या में 2 का भाग जाता है, तो क्या करते थे कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। इसका मतलब क्या था, जैसे मान लो कि ये 8 है, तो 8 में 2 का भाग दो, n/2, 8/2 मतलब चौथा पद, प्लस n/2 मतलब 8/2, 4 + 1 पांचवा पद, चौथा और पांचवा पद। तो यहाँ पे क्या है कि पहले 2 का भाग दिया जा रहा है, फिर 1 जोड़ा गया था। और इसमें क्या है कि पहले 1 जोड़ते विषम में, फिर 2 का भाग देते। तो इसका आंसर क्या था, देखो अगर इस तरह से करते हम तो क्या था, अगर ये 8 पद होते तो क्या आता, देखो 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद और बट्टे 2। तो ये क्या बन जाता, चौथा पद, 4वां पद प्लस 5वां पद, 5वां पद है ना, 5वां पद बट्टे 2। तो चौथा पद में ऐसे क्या है, 1, 2, 3 और 4, 3 है। 5वां पद क्या है, कितना है, ये भी 3 है, बट्टे 2 कितना था, 6/2 कितना आ गया, 3। जब सम संख्या दे रही हो तो इस तरह से किया जाता था, विषम संख्या दे रही है तो इस तरह से किया जाता था। यह था अवर्गीकृत आंकड़ों का 9th क्लास का। अब हमें दे रखा है वर्गीकृत आंकड़े, मतलब हमें वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए पहले सवाल को देखते हैं कि निम्नलिखित बारंबारता किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, ये मासिक खपत है इकाइयों में। ठीक है, और ये उपभोक्ता की हमें संख्या दे रखी है।
यहाँ पे n बराबर 68, मतलब इनका योग दे रखा है। इससे पहले जो हमने सवाल किए थे जिसमें हमने माध्य और बहुलक ज्ञात किया था या केवल माध्य पढ़ा था, उसमें हमने इनका जब योग किया था यहाँ लिखते थे सिग्मा एफ आई, चाहे सिग्मा एफ आई लिखो या एन लिखो, एक ही बात है। ये एन भी क्या होता है, बारंबारताओं का योग होता है। अब क्या पूछ रहा है कि इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक, मतलब इस सवाल में हमें तीनों ही ज्ञात करना है। पहले माध्यक ज्ञात करेंगे, उसके बाद माध्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम बहुलक ज्ञात करेंगे और इनकी तुलना कीजिए, मतलब तीनों में देखना है, तुलना करनी कितनी कितनी आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो कि जब हम माध्यक हमें ज्ञात करना है तो माध्यक के लिए हमें चाहिए संचयी बारंबारता। ठीक है, क्योंकि सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र से ही हम क्या बनाते हैं, सारणी। तो माध्यक आता क्या है कि L प्लस, ये L क्या होता है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एक माध्यक वर्ग हमें डिसाइड करना है, उसकी जो निम्न सीमा है, कल भी बताया था तो पहली क्लास से थी कि ये उच्च सीमा होती है, ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है, ये निम्न सीमा होती है। वो माध्यक वर्ग कौन सा लेना है वो कौन डिसाइड करेगा, अभी देखते हैं। देखो निम्न सीमा, उसके बाद n/2। n/2 का मतलब है कि n होता है बारंबारताओं का योग, ये वाला, इन सब का योग, कैपिटल N जिसे लिखते हैं, कैपिटल N, और बटा 2 माइनस CF। इस CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, बटा F माध्यक वर्ग की बारंबारता और गुणा H। ठीक है, तो जहां L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, CF क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। F क्या होती है, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, माध्यक वर्ग का अंतराल, माध्यक वर्ग का अंतर, ये होता है। ठीक है, अब इन सबको देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें संचयी बारंबारता निकालनी है, CF जिसे बोलते हैं संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता कैसे निकलती है कि पहली जो बारंबारता उसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 4 का 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको तिरछा जोड़ेंगे कि ये वाली जो है इसके अंदर जुड़ेगी और इस जगह लिखी जाएगी। ठीक है, कि 5 + 4 कितना आ जाएगा, इसको इसमें जोड़ा कितना है, 9। फिर 13 और 9 इनको हम जोड़ेंगे। देखो ये आपको बनाना नहीं है, केवल समझाने के लिए है कि पहली बारंबारता ऐसी कैसी, ये सीधी सीधी यहाँ पे आएगी, ऐसी कैसी। उसके बाद में 5 + 4 कितना आ गया, 9, इसके ठीक सामने आएगी। 13 + 9 इसके ठीक सामने क्या होगी, ये जुड़ेगी तो ये लिखी जाएगी इसके ठीक नीचे 22 इसके सामने। ठीक है, 22 + 20 इसमें जोड़ा कितना आ गया, यहाँ पे 44 आ गया, सॉरी 42 आ गया। कितना आया, 42। इसको हम ठीक से लिख देते हैं 42। उसके बाद देखो 14 + 42 कितना आ गया, 56। 56 + 8 कितना आ गया, ये आप लिखेंगे देखो 64। और 64 + 4 कितना आ गया, 68। तो ये केवल आपको ये जो एरो बनाए गए हैं केवल समझाने के लिए है कि पहली बारंबारता एज इट इज आती है, ऐसी कैसे आती है। फिर 5 + 4 कितना हुआ, 9। फिर 9 और 13 कितना हो गया, 22 हो गया। उसके बाद 22 और 20 कितना हो गया, 42। 42 और 14 कितना हो गया, 56। 56 और 8 कितने हो गए, 64। 64 और 4 कितने हो गए, 68। अगर संचयी बारंबारता आपने एकदम सही बनाई है, इसको एकदम सही लिखा है, तो इसका जो अंतिम संचयी बारंबारता है वो इनके योग के बराबर आएगी। ठीक है, ये संचयी बारंबारता जो है वो इसके योग के बराबर आएगी। तो एक बार दोबारा देख लो कि पहली बारंबारता ऐसी कैसी आएगी, उसके बाद इनको तिरछा जोड़ना है इस तरह से। ठीक है, तो एक बार बीच के जो ये बनाए गए हैं इनको मिटा देते हैं। देखो इधर मिटा के दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि ये हमें एरो नहीं बनानी है, कहीं प्लस के चिन्ह दिखाने हैं।
केवल समझाने के लिए था कि पहले हमारा था ऐसी कैसी 5 + 4 9, 13 + 9 22, 20 + 22 42, 14 + 42 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। बस इतना ही काम है संचय बारंबारता के लिए। अब हमें देखना है कि ये जो n आया है ये वाला, मतलब ये मानो चाहिए ये मानो, दोनों एक ही चीज है, इसकी जो अंतिम संचय बारंबारता है वो इसके योग के बराबर आनी चाहिए। अगर ये अलग आ रही है इससे, इसका मतलब आपने इसमें कहीं ना कहीं गलती की है, फिर दोबारा देखना पड़ेगा पूरा। तो सबसे पहला काम करना है हमें n/2, तो 68/2 कितना आएगा 34। ठीक है, ये कितना आया 34। अब हमें देखना है कि इस CF में, इस संचय बारंबारता वाले कॉलम में हमें देखना है कि 34 से ठीक ज्यादा वाली संचय बारंबारता कौन सी। देखो 34 से ठीक ज्यादा वाली, इससे ठीक ज्यादा वाली कौन सी है 42। तो ये जो 42 है ये डिसाइड करेगा वो माध्यक वर्ग। कैसे कि इसके ठीक सामने वाली, ये लिखा ना कि माध्यक वर्ग की बारंबारता ये तो हो जाएगी अपनी F। कौन सी 34 से ठीक ज्यादा वाली जो है संचय बारंबारता, और इसी ये होगी F, ये होगा अपना माध्यक वर्ग हो गया। इसकी जो वर्ग अंतराल, इसकी ये जो निम्न सीमा है ये हो गया अपना L। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर वाली, इसके ठीक ऊपर वाली ये जो होगी अपनी CF। अब कैसे पता चलेगा कि ये CF हमें ये लेनी है ये लेनी है, तो ध्यान रखना जब हम CF लेंगे तो ये जो मान है हमेशा कि n/2 - CF हमेशा धनात्मक रहेगा, कि n/2 - CF जो है ये कभी भी मान ऋणात्मक नहीं आएगा। अगर गलती से ये मान आपने ऋणात्मक कर दिया, कि जब भी आप n/2 - CF कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने CF गलत ले ली है और ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब आपने गलती कर दी। तो n/2 कितना है देखो 34। अगर आपने गलती से इसको CF ले लिया ये वाली को, तो देखो 34 - 42, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है माइनस का आएगा, इसका मतलब ये CF हमें नहीं लेनी है। हमें याद क्या रखना है कि इसके ठीक ऊपर वाली संचय बारंबारता लेनी है, ये वाली 22। कितना लेना है, इसकी जगह कितना आएगा 22। तो 34 में से 22 घटाओगे तो क्या बचेगा, धनात्मक बचेगा। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है। तो एक बार दोबारा देखो कि सबसे पहला काम n/2 करना है, कितना आ गया, जो भी हमें योग दे रखा है उसका बटा 2 करके 34 आ गया। 34 से ठीक ज्यादा वाली संचय बारंबारता देखिए ये, तो ये जो संचय बारंबारता है ये पूरा हमें वर्ग, माध्यक वर्ग दर्शाएगा। इसके ठीक सामने वाली जो है ये वाली हो जाएगी F, माध्यक वर्ग की बारंबारता। इसके ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल जो है इसकी ये हो जाएगी निम्न सीमा, और इस संचय बारंबारता के ठीक ऊपर वाली जो संचय बारंबारता है वो क्या हो जाएगी अपनी ये CF हो जाएगी, और H क्या होगा इनका अंतर। तो देखो लिख लेते हैं एक बार कि L बराबर आ गया 125, ठीक है, CF जो आ गई 22, F आ गई 20, और H कितना है 145 - 25 कितना आएगा 20, ये 20 आ गया। ठीक है, ये सारे मान हमें इसके अंदर रख देंगे। तो देखो माध्यक कितना आएगा कि माध्यक बराबर L + 125 + n/2 कितना आया 34 - 22 बटा F मतलब 20 गुणा H भी कितना है 20 दे रखा है, तो ये तो कट जाएगा। 125 प्लस, देखो 34 में से हम 22 घटाएंगे कितना बचेगा 12, इनको जोड़ दो 137। तो माध्यक कितना आया, माध्यक आ गया 137। तो इस तरह से हमें माध्यक निकालना है। तो केवल और केवल माध्यक के लिए हमें केवल संचय बारंबारता ही देखनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका माध्यक के बाद में हमसे पूछा था बहुलक। देखो बहुलक क्या, बहुलक के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इस CF की भी जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, देखो बहुलक का सूत्र क्या था पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। जिन्होंने जो 14.2 की जो पूरी क्लास नहीं देखी, एक ही क्लास में हमने सारे सवाल कर लिए थे 14.2 के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो सूत्र क्या था, देखो बहुलक जो था कि L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 गुणा H। ठीक है, तो इसी के अंदर हमें बना देना है। कैसे कि F1 F0 F2 L और ये H क्या था कि सबसे अधिकतम बारंबारता जो थी वो क्या थी अपनी F1 थी। देखो सबसे अधिकतम बारंबारता, CF में नहीं देखना है, बहुलक के लिए हमारा CF कोई मतलब काम का नहीं, कोई काम का नहीं, अपना क्या काम का केवल तो केवल बारंबारता और वर्ग अंतर। तो सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सी, देखो ये वाली, ये हो जाएगी F1। इसके ठीक ऊपर वाली क्या जाएगी, क्या जाएगी F0,
और इसके ठीक F1 के नीचे वाली कौन सी आ जाएगी, F2। तो F1 दे रखी, इसके ठीक सामने वाला जो हमें वर्ग अंतराल देगा इसकी क्या जाएगी, L आ जाएगी, और S क्या होगा, इनका अंतर। तो देखो L बराबर क्या आएगा 125, F1 जो है वो कितनी है 20, F0 दे रखा है 13 और F2 है 14 और H कितनी है, इनका अंतर कितना है 20। तो ये सभी मान हमें क्या करने हैं, इसके अंदर रख देने। तो रखते हैं, बहुलक क्या आएगा, देखो बहुलक बराबर L प्लस 125 प्लस F1 माइनस F0 20 माइनस 13 बटा 2F1 तो 2 गुना 20 माइनस F0 मतलब 13 माइनस F2 14 गुना H मतलब 20। तो ये सारे मान हमने इस सूत्र के अंदर रख दिए। 125 प्लस देखो 20 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, और ऊपर गुणा किसका है, 20 का है। अब देखो कि ये तो हो गया 40, 2 गुणा 20 हो गया 40, और ये हो गए समान चिन्ह, दोनों माइनस के से समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो 13 और 14 कितने हुए 27, 40 में से जब हम 27 घटाएंगे तो कितने बचेगा अपने पास, 13 बच जाएंगे। ठीक है, तो 125 प्लस ये हो गया देखो 140 बटा 13। अब हमें क्या करना है कि 140 के अंदर ये जो है 140 के अंदर हमें क्या करना है, 13 का भाग लिख देना है, क्योंकि 40 में से जब हम 27 घटाएंगे कितने बच जाएंगे, 13 बचेंगे। अब ये 140 में हमें 13 का रफली भाग देके देखना है, क्योंकि 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। देखो 140 में जब हम 13 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा कि 13 एकम 13 बच गया 1। ठीक है, अभी डिवाइड ब्रेक हो गया, कितना आएगा 10, फिर यहाँ पे आ गया 100 और यहाँ लग गया पॉइंट। देखो कितना आएगा 13 सत्ते 91, यहाँ कितना बचेगा 9, 13 छिके 78, इतना हो तो 10.76। अब इनको जोड़ दो, देखो कितना आएगा, 125 में 10 जोड़े तो 135.76। तो इसका बहुलक जो है, बहुलक कितना आ गया, इस वर्ग अंतराल में इस जो इसका बहुलक था वो कितना आ गया 135.76। ठीक है, तो अब हम करते हैं, देखो इसका माध्य ज्ञात करते हैं कि माध्य के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इस CF की हमें जरूरत नहीं है। तो हमें जो पेपर में अगर मान लो ऐसा सवाल आता है जिसमें एक ही सवाल के अंदर एक ही सारणी या एक ही सवाल दे रखा हो, उसमें हमसे 2 या 3 चीजें पूछता है, तो हमें सारणी अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक सारणी के अंदर ही बना सकते हैं कि ये CF हमने माध्य के लिए काम में लिया है, ये F1 F0 F2 ये L ये किसके लिए काम में लिया हमने, माध्यक के लिए। अब हमें क्या चाहिए, माध्य, तो ये अपने कोई काम नहीं आएगा। माध्य के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मध्यमान ज्ञात करना है। क्या करना है, मध्यमान, जिसको हम x बोलते हैं। और x क्या था कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। x जो है मध्यमान, मध्यमान क्या था, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। कैसे कि 65 प्लस 85, उच्च सीमा तो 85 है और निम्न सीमा 65 है, जिसको आगे पीछे लिख दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको हमें जोड़ देना है। जैसे ही हम जोड़ेंगे, देखो 85 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90, 90 और 60 कितने में 150, और 150 में जब हम 2 का भाग दें कितना आएगा 75, 75 आएगा, इसका मध्यमान जो है वो आ गया 75। ठीक है, इसी तरह से 105 और 85 को जोड़ेंगे तो 190 आएगा, 190 में जब हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार 125 और 105 को जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा 230 आएगा, 230 में 2 का भाग यहाँ लिख देंगे। लेकिन बार बार हमें भाग नहीं देना है, हमें क्या करना है, इनका अंतर देखना है कितने का है। 20 का अंतर है तो हम क्या करेंगे, 20 जोड़ते जाएंगे, कहाँ तक, इस जगह तक, तो 20 जोड़ते जाते। 75 में जब 20 जोड़े कितना आया 95, तो इन दोनों का भाग देंगे जब आप इन दोनों को जोड़कर, सॉरी इन दोनों को जोड़कर जब 2 का भाग देंगे तो 95 ही आएगा। ठीक है, तो हमें इनका जोड़कर फिर भाग दे रफली, उससे अच्छा 20 पहला ज्ञात कर लो फिर 20 जोड़ते जाओ। 95 और 20 कितने होते हैं 115, 115 और 20 135, 135 और 20 155, 155 और 20 175, और 175 और 20 175।
95, ये आ गया अपने मध्यमान। अब हमें ये डिसाइड करना है कि मध्यमान आ गया, कौन सी विधि से करें, प्रत्यक्ष से करें, कल्पित से करें या पद विचलन से करें। तो आपको संख्या देखनी है। देखो अगर हम प्रत्यक्ष विधि से करते हैं तो सीधा गुणा करना पड़ेगा f गुणा x। देखो इन संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ संख्या बड़ी भी है, कैलकुलेशन भी बड़ी आएगी, जोड़ना पड़ेगा, फिर हमें 68 का भाग भी देना है। तो इससे अच्छा है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसको कल्पित से करते हैं। और कैलकुलेशन को और भी छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, इसको पद विचलन से कर लेंगे। तो हम इसको करते हैं कल्पित माध्य से कर लेते हैं। देखो तो कल्पित माध्य से करें चाहे पद विचलन से करें, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी एक्स आई माइनस ए, जिसे हम कहते हैं, क्या निकालना पड़ेगा, डी। देखो सूत्र क्या था समांतर माध्य का, कल्पित माध्य से समांतर माध्य एक्स बार जिसे हम बोलते क्या था कि ए प्लस ए क्या है, एक कल्पित माध्य है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ये था अपना कल्पित माध्य का सूत्र, जहाँ पे डी क्या है, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो ए कैसे डिसाइड करते थे कि हम एक कल्पित माध्य जो मान रहे हैं वो कौन सा ले, तो हम सबसे पहले इनको गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7, विषम संख्या है तो उसमें हम एक जोड़ेंगे, कितना आएगा 7 + 1 8। तो ऊपर से जो चौथे नंबर पे था, जैसे 7 + 1 8 बटा 2, तो चौथे नंबर पे जो है वो अपना क्या आएगा, कल्पित माध्य 1 2 3 और 4, ये कितना आ जाएगा, ए का जो मान है वो क्या आ गया 135। उसके बाद क्या करते थे, इसमें से हम ये घटाते थे, 75 में से 135 घटाएंगे, नहीं 135 में से 75, क्योंकि x माइनस ए है, ये x है, उसमें से हम a को घटा रहे, फिर x में से a को घटाएंगे, x में से a को, फिर ये x और ये भी a बन जाएगा, इसमें से घटाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है, देखो लिखेंगे, देखो अभी 75 में से हम 135 घटाएंगे, तो देखो 5 में से 5 गया 0, उसके बाद 13 में से 7 के कितने 6, और वो माइनस के, क्योंकि इसमें से हमने ये घटाए, क्या आएगा माइनस का 60। अब अगला कैसे करें, 95 में से 135 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, देखो 5 में से 5 गया 0, और कितना आएगा 40, माइनस का 40। तो हमें करना क्या है कि बार बार घटा के नहीं देखना है, हमें केवल जैसे यहाँ पे पहला ज्ञात किया था, ठीक है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा, तो उसी तरह से एक्स आई माइनस ए करके केवल एक ज्ञात कर लो। अगर सब में अंतर समान है, 20 का अंतर था वो जोड़ते जाओ, -60 + 20 कितना आएगा -40, -40 + 20 कितना आएगा -20, -20 में जब हम +20 करेंगे तो आएगा 0, अगला कितना आएगा 20 40 और 60, ठीक है। उसके बाद क्या था कि एफ आई डी आई, ठीक है। अब देखो पहले तो अगर हम इससे गुणा करना पड़ता था, अगर हमने इसको प्रत्यक्ष विधि से किया होता तो हमें इससे गुणा करना पड़ता, हमने किया कल्पित माध्य से, तो देखो संख्या छोटी होगी थोड़ी सी, कहा 20 को 135 से करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा 20 को सीधा 0 से गुणा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो गई, पहले से थोड़ी इजी होगी। अगर इसको हम करें पद विचलन से तो कैलकुलेशन और भी इजी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कल्पित माध्य से करते हैं, देखो 4 को करेंगे -60 से गुणा, कितना आएगा 240, 5 को करेंगे -40 से गुणा, तो माइनस का 200, 13 को करेंगे -20 से गुणा, तो माइनस के 260, 20 को करेंगे 0 से गुणा, 0 आ गया, 14 को करेंगे 20 से गुणा 280, उसके बाद 8 करेंगे 40 से गुणा 320, और 4 को करेंगे 60 से गुणा 240। अब हमें क्या करना है कि प्लस प्लस वालों को जोड़ना है, माइनस माइनस वालों को जोड़ना है, तो पहले इस माइनस को जोड़ लेते हैं और इन प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने का मतलब है कि इन सबको हमें प्लस करना है, माइनस इस तरह से देखो -240 -200 -260 0 280 320 और 240, इस तरह से हमें जोड़ के जो आएगा वो रिजल्ट हमें यहाँ लिखना, वो आएगा अपना एफ आई डी आई। ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, सबका जोड़, तो जब जोड़ेंगे तो 280 से 280 कट गए, काट देते हैं इसको। उसके बाद देखो ये प्लस का 280 है, ये माइनस का 200 है, तो इन दोनों में से क्या बचेगा, केवल और केवल बचेगा प्लस का 80, ठीक है। देखो ये 260 किसका है, माइनस का है, ये 360 किसका है, प्लस का है। इन दोनों को अगर हम जोड़े, मतलब जोड़ेंगे नहीं, वो घटेंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह है, तो 320 में से जब हम 60 को 260 घटाएंगे, तो घटाना कैसे है,
आप 300 में से पहले 200 घटा दो, 300 में से 200 घटा दो, कितना बचेगा? 100 बचेगा। यहाँ कितना आया? 20 और 120 हो गए, 120 में से 60 और घटा दो तो केवल और केवल कितना बचेगा? 60 बचेगा, वो भी किसका? प्लस का। तो ये जोड़ने का तरीका जो है वो शॉर्टकट आपको आना चाहिए कि हमें प्लस करके नहीं देखना है कि ऊपर नीचे लिखे 320 फिर 260 घटा रहे हैं, आपको सीधा सीधा घटाना है कि 300 में से 200 घटाओ, 100 बच गया, 100 20 में जोड़ा 120, 120 में से बच गया कितना? 60 घटा दो, कितना बच गया? 60। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है तो कितना आएगा? देखो जोड़ेंगे कैसे? 8 और 6 14, एक जीरो लगा दो, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 140, ये आ गया अपना एफ आई डी आई। अब जो भी मान अपने पास आ गए हैं वो सब को क्या करते हैं हम उसमें सूत्र में रख देते हैं। तो एक्स बार कितना आएगा? देखो ए प्लस 135 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 140 बटा सिग्मा एफ आई मतलब एन जो है कितना है? 68। ये 2 से कटता है तो इनको काट देते हैं, देखो ये 70 तो ये आ जाएगा 34, फिर 2 से कटेगा 35 फिर जाएगा 17, 135 प्लस 35 बटे 17। अब हमें क्या करना है कि 35 में 17 का भाग देना है और जो आंसर आएगा वो 135 में जोड़ देना, तो वो अपना क्या जाएगा? समांतर माध्य जाएगा। 135 प्लस, तो हम क्या करेंगे? 35 में भाग देंगे 17 का, 17 दूनी 34 बच गया 1। ठीक है, उसके बाद भाग गया नहीं, 0 फिर भाग नहीं गया, यहाँ पे आ गया 0, फिर कितने लिखेंगे? 0, 100 हो गया। तो इतना 17 का भाग 100 में देना हमें, कितनी बार जाएगा? 5 से 85, बस इतना बहुत है, 2.05। तो ये आगे अपने काम के लिए ये कितना आ गया? 135 प्लस 2 तो ये बन जाएगा 137, 137.05। तो ये आ गया अपना समांतर माध्य। ठीक है, ये इस प्रकार हमने एक ही सवाल के अंदर माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों को हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमसे पूछा था कि तीनों की तुलना करो, तो देखो समांतर माध्यक कितना है? 137.5। माध्यक कितना आया था? माध्यक जो है वो आया था 137, और अपना बहुलक कितना आया था? 135.76, ये अपना आया था बहुलक। ठीक है, तो तीनों में देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसमें बहुलक थोड़ा पॉइंट 2 पॉइंट के आसपास कम है, बाकी 37 और 37.05। माध्यक और समांतर माध्यक मतलब अप्रोक्स बराबर आ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। हमें क्या दे रखा है कि एक सारणी दे रखी है जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। बारंबारता में देखो x और y इनका हमें मान ज्ञात करना है, जबकि माध्यक हमें दे रखा है, माध्यक दे रखा है, ध्यान रखना इसके अंदर हमें, और x y का मान हमें जो बारंबारता है, अज्ञात बारंबारता है, इनका हमें मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे कि माध्यक दे रखा है, इसका मतलब हमें क्या निकालनी है? सबसे पहले संचय बारंबारता निकालनी है। तो हम क्या करते हैं? CF संचय बारंबारता जो है उसको ज्ञात करते हैं। कैसे आएगी कि पहली बारंबारता को हम ऐसा कैसा लिखते हैं? 5 का 5, फिर उनको तिरछा जोड़ते हैं। देखो 5 प्लस एक्स यहाँ आएगी, 5 प्लस एक्स, अगर x का मान लो कुछ होता तो हम जोड़ के यहाँ लिख देते, तो x का मान हमें पता नहीं तो 5 प्लस एक्स ही करना पड़ेगा। 5 प्लस एक्स को जब हम 20 में जोड़ेंगे तो बन गया 25 प्लस एक्स। 25 प्लस एक्स में जब हम 15 जोड़ेंगे तो ये आ गया 40 प्लस एक्स। 40 प्लस एक्स में जब हम y जोड़ेंगे तो ये बन गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 40 प्लस एक्स प्लस वाई में जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये बन गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये बन गया। ठीक है, ये अपनी आ गई संचय बारंबारता। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि संचय बारंबारता की जो अंतिम संचय बारंबारता ये वाली है, ये जो है इसके बराबर आनी चाहिए। हमने पहले सवाल में भी देखा था कि ये जो है संचय बारंबारता में जो अंतिम जो है वो इसके बराबर आनी चाहिए। इसका मतलब 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो बारंबारता है इनके योग के बराबर होती है लास्ट वाली। और ध्यान देना कि एक्स और वाई दो चर दे रखे हैं, क्या है? एक्स और वाई दो चर हैं। दो चर होते हैं तो हमें दो समीकरणों की जरूरत पड़ती है दोनों का मान ज्ञात करने के लिए। तो पहले तो हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं कि क्या आएगा कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। तो x प्लस वाई यहाँ एक समीकरण बन जाएगी 60 माइनस 45, जो बन गया
x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक समीकरण अपने पास आ गई। अब दूसरे हम क्या करते हैं, जो अपना माध्यक का जो सूत्र है उसमें से दो मान अपने पास दे रखे हैं, मिसाल रखते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें n बटा 2 करना है। n बटा 2 कितना आएगा, 60 बटा 2 बराबर 30। अब हम क्या देखते थे कि 30 से ठीक ज्यादा वाली संचयी बारंबारता कौन सी है, तो इनमें तो हमें पता ही नहीं चली कौन सी है, क्योंकि हमें x का मान नहीं पता। अब जब हमें x और y के पदों में दे रखा हो तो हमें n बटा 2 से हम नहीं ज्ञात कर सकते कि ये वाला पद आएगा या ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, हमें नहीं पता। तो हो सकता है अगर x का मान 5 या 5 से ज्यादा है तो हम 30 से ज्यादा वाली कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी, मतलब 30 के निकटतम कौन सी है, ये आ जाएगी, या ये भी आ सकती है अगर 5 से कम हो तो। ठीक है, तो अब इसका क्या तरीका, अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप देखो सबसे अधिकतम बारंबारता किसकी है। ठीक है, सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सी है, 20 है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि हमें x और y का मान नहीं पता है क्या है, लेकिन हमें यह पता है कि x और y दोनों जुड़कर 15 है। इसका मतलब अधिकतम बारंबारता तो 20 रहेगी, जब दोनों का योग ही 15 आ रहा है तो 20 से ज्यादा होने तो पॉसिबल ही नहीं है, 20 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। अकेली x या अकेली y जो है 20 से ज्यादा कभी नहीं रहेगी। ठीक है, एक तरीका तो ये। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप जो हमें जो अपना माध्यक दे रखा है 28.5, वो देखो कौन से वर्ग अंतराल में आएगा, कि 28.5 कौन से वर्ग अंतराल में आएगा। देखो 0 से 10 में आएगा, नहीं आएगा। 20 से 30 में नहीं आएगा, 10 से 20 में नहीं आएगा, लेकिन 20 से 30 के अंदर, 20 से लेकर 30 के बीच में कहीं ना कहीं 28.5 आएगा। इसका मतलब अपना जो माध्यक वर्ग वो क्या आएगा, ये वाला, ये पूरा जो है ये आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी लेते तो f ये क्या होती, सबसे अधिकतम बारंबारता होती। तो 28.5 ये भी देख सकते हैं कौन से वर्ग अंतराल में है, या सबसे अधिकतम बारंबारता भी देख सकते हैं, दोनों में से कोई ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये जो है इस वर्ग माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा कितनी आ जाएगी, L जो है कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, क्योंकि माध्यक का जो सूत्र होता है, देखो माध्यक बराबर क्या था कि L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा h। ठीक है, अब दोबारा देखो कैसे देखा था कि 28.5 कौन से वर्ग अंतराल में आ रहा है, 20 से लेकर 30 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, 30 से थोड़ा सा पहले आएगा 28.5, इसलिए माध्यक वर्ग ही आ गया पूरा। तो इस माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो तो होती है L, इसके ठीक सामने वाली क्या होती है अपनी F, तो L आ गया 20, F भी है 20। ठीक है, अगर हम अधिकतम बारंबारता लेते तो क्या था, ये F बन जाती। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं F। इसके ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल क्या होता है, उसकी निम्न सीमा क्या होती, तो भी ये आता। तो दोनों तरीके में कोई भी काम ले सकते हैं। अब हमें देखना है CF कितनी आएगी। तो CF क्या देखते थे कि माध्यक वर्ग की CF जो उसके ठीक ऊपर वाली CF, ये वाली ये आ गई CF, तो 5 प्लस x, और माध्यक वर्ग का जो वर्ग अंतराल है इसकी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कितनी है, 10, 30 माइनस 20 कितनी है, 10। सारे मान अपने पास है, माध्यक भी हमें दे रखा है, तो क्या जब हम ये सारे मान रखेंगे तो यहां से क्या आएगा, x का मान आ जाएगा। देखो कैसे कि माध्यक 28.5 अपने पास दे रखा है, L का मान 20 दे रखा है, प्लस n बटा 2, n बटा 2 कितना है 30, माइनस CF है 5 प्लस x। अब ये देखो 5 प्लस x दे रखा है, दो संख्या आ गई, एक चर, तो बाहर माइनस तो हम लगाएंगे ब्रैकेट, 5 प्लस x बटा f आ गई 20 गुणा h कितना है 10। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस 20 का हम करेंगे पक्षांतरण, तो 28.5 माइनस 20 बराबर, अब देखो ध्यान से, ये 0 से 0 काट दिया, 30 माइनस 5 माइनस x। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस माइनस के कारण ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, बटा 2। कितना बना देखो कि 28.5 माइनस 20 तो बन गया 8.5, 30 माइनस 5 आ गया 25, माइनस x बटा 2 कितना आएगा 2। अब हम करते हैं इनका वज्र गुणा। ठीक है, वज्र गुणा करते हैं, देखो कि 8.5 को हमें 2 से गुणा करना है, यहाँ पे 2 है, ये 2, 8.5 को हमें 2 से गुणा करना है। तो देखो 8 को 2 से करते आता है 16, और 0.5 को 2 से करते आता है 1, 0.5 प्लस 0.5 आ गया 1। तो वैसे भी 8.5 को जब 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 17, और 25 माइनस x को जब हम 1 से करेंगे तो बनेगा 25 माइनस x,
अब इस माइनस एक्स का पक्षांतर बाईं तरफ कर दो तो ये तो बन जाएगा प्लस का एक्स, और 25 और 17 का पक्षांतर कर दो दाईं तरफ तो ये बन जाएगा माइनस का 17। ठीक है, तो एक्स का जो मान है तो 25 में से जैसे ही हम 17 घटाएंगे तो अपने पास क्या आ गया, सीधा एक्स का मान आ गया। देखो जो यहाँ पे जो है केवल एक्स आ रहा है, इसमें वाई कहीं नहीं आ रहा, तो सीधा एक्स का मान आ जाएगा। एक्स का आ गया तो वाई निकालने के लिए हमें एक समीकरण की जरूरत पड़ेगी एक्स और वाई में, तो ये बनेगी समीकरण, तो एक्स का मान सीधा हम यहाँ रख देंगे। देखो कितना आएगा, ये मान आ जाएगा 8। ठीक है, 25 माइनस 8। अब यहाँ लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। देखो x प्लस वाई बराबर 15, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8, तो y का मान कितना आ गया 7। इस प्रकार अज्ञात बारंबारता जो थी वो कितनी है, x का मान यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 7 है। इस प्रकार ये सवाल हल हो गया। अब हम देखते हैं इसका तीसरा सवाल। देखो तीसरा सवाल करते हैं। देखो कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। ये सवाल हमें दे रखा है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाए जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और 60 वर्ष से कम हो। मतलब हमें एक सवाल दे रखा है कि एक पॉलिसी धारक है, एक एजेंट है, वो क्या करता है कि 100 पॉलिसी देता है। ठीक है, निर्धारित करता है 100 पॉलिसी को, और पॉलिसी किनको देता है कि जिनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा है और 60 साल से कम है। ठीक है, अब सवाल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हमें क्या दे रखा है कि आयु है वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। अब ये कम 45 से कम, 50 से कम, इस तरह से हमें दे रखा है, जबकि हमें एक वर्ग अंतराल की जरूरत होती है। और पॉलिसी देखो 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। ठीक है, कुल पॉलिसी धारक 100 है। ये क्या है, पॉलिसी धारकों की संख्या। और ये क्या है, देखो इन सबको जोड़ेंगे तो 100 से ज्यादा। इसका मतलब ये क्या है, एक सीएफ हमें दे रखी है, संचय बारंबारता। कैसे पता चला कि देखो एक तो ये बढ़ते क्रम में, सीएफ हमेशा क्या है, बढ़ते क्रम में आती है। ठीक है, और अंतिम जो सीएफ आती है वो कुल पॉलिसी धारक जो है कुल कितने हैं, 100, उसके बराबर आ रही है। अंतिम जो सीएफ है वो बारंबारताओं के योग के बराबर आती है। इसका मतलब बारंबारता का योग जो है वो 100 था। ठीक है, पॉलिसी धारकों की संख्या 100 है और सीएफ की अंतिम जो सीएफ आ रही है वो कितनी है, 100। मतलब ये अपने पास सीएफ देगी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इससे एक वर्ग अंतराल बनाते हैं और यहाँ से एक एफ निकालते हैं, क्योंकि हमें बारंबारता की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि माध्यक के अंदर जो सूत्र आता है वो आता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। बट्टा में जो एफ आता है वो किससे आएगा, सीएफ तो निकाल देंगे लेकिन एक एफ की भी जरूरत पड़ेगी। तो इससे हम बनाते हैं वर्ग अंतराल और इससे हम बनाते हैं एफ। तो देखो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल कैसे बनाना है कि कंडीशन दे रखी है कि पॉलिसी उन्हीं को दी जाए जिनकी उम्र 18 वर्ष से तो क्या हो, ज्यादा हो, और क्या हो, और 60 साल से कम हो। तो पहला दे रखा है 20 से कम, तो पहला वर्ग अंतराल क्या बनेगा कि कम से कम 18 साल का तो होना ही चाहिए और आएगा 20 तक। उसके बाद 20 से 25, 25 से कितना आएगा, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से अंतिम 60। ठीक है, ये आ गया अपना वर्ग अंतराल। पहला जो है वो 18 से शुरू हुआ क्योंकि पॉलिसी उन्हीं को दी जाएगी जो 18 वर्ष से क्या है, 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो 18 से शुरू हुआ। ठीक है, अब हम निकालते हैं बारंबारता। यह है आयु वर्षों में। अब निकालते हैं बारंबारता। अब जब हमें बारंबारता दे रही हो तो हम सीएफ बड़ी आसानी से निकाल देते हैं कि पहला ऐसे कैसा, फिर इनको तिरछा जोड़ा यहाँ गया, फिर यहाँ पे इसको जोड़ा यहाँ गया। जब बारंबारता निकालनी हो तो भी यही तरीका है, बस इसमें जोड़ नहीं करना है कि पहली बारंबारता ऐसी कैसी, एज इट इज ऐसी कैसी। फिर क्या करना है कि नीचे वाले में से उसके ठीक ऊपर वाले बारंबारता घटा के यहाँ लिख देंगे। इस ये क्रम चलता जाएगा। लास्ट में देखो कि 6 माइनस 2 कितना आएगा, 4, 24 माइनस 6 कितना आएगा, 18, 45 माइनस 24 कितना आएगा, 21, 78 माइनस 45 कितना आएगा, देखो 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया
33। इसी प्रकार 89 में से 78 जाएगा, 78 घटाएंगे कितना बचेगा 11। 92 में से 89 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। 98 से जब 92 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। और 100 में से 98 घटाएंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो ये आ गई अपनी बारंबारता और इनका जो योग है वो कितना है 100 है। दोबारा देखो कैसे किया कि पहली बारंबारता ऐसी कैसी, क्योंकि अब जब हम CF लिखते हैं तो पहली बारंबारता ऐसे कैसी जाती है ऐसी कैसी, फिर हम इनको क्या करते हैं ऐसे कैसे आ गई, फिर हम क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं बारंबारता प्लस CF, बारंबारता प्लस CF, बारंबारता प्लस CF, इस तरह से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि पहले ऐसी कैसी एज इट इज 6 - 2 4, 24 - 6 18, 45 - 24 21, 78 - 45 33, 89 - 18 11, 89 - 78 11, 92 - 89 3, 98 - 92 6 और 100 - 98 2, और इन सब का योग कितना है 100 आ गया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले करना है n/2, 100/2 बराबर 50। अब हम CF में क्या देखते हैं कि 50 से ठीक ज्यादा वाली CF कौन सी है 78 वाली। ठीक है, या फिर हम देखते हैं कि सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सी, देखो कितनी है 33, तो इसके ठीक सामने वाली क्या जाएगी वाली है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे सबसे अधिकतम बारंबारता देखो या फिर CF जो n/2 करने में जो CF आए उसे ठीक ज्यादा वाली सबसे बारंबारता देखो। ठीक है, तो ये तो जाएगी अपनी F। ठीक है, ध्यान रखना कि इस बार बारंबारता बाद में लिखे, संचय बारंबारता पहले लिखी इस सवाल के अंदर, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये तो हो जाएगी सबसे अधिकतम बारंबारता हो जाएगी F, उसके ठीक सामने वाला जो वर्ग अंतराल है ये वाला, इसकी जो ये हो जाएगी निम्न सीमा L, और इसके ठीक सामने जो CF दे रखी है उसके ठीक ऊपर वाली क्या आ जाएगी अपनी CF। ठीक है, ये अपने काम का नहीं है, इससे क्योंकि इससे हमने एक वर्ग अंतराल बना लिया। सारे मान आ गए, इनका जो अंतर है 40 - 35 आ जाएगा अपना S। तो माध्यक क्या आएगा, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। तो L पहले ये सारे मान लिख देते हैं। देखो L जो आएगा 35, उसके बाद में F जो है वो है F आ गई 33, H जो है वो है 5 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उसके बाद CF जो है वो कितनी है 45, और क्या रहेगा इसमें सारे मान लगे देंगे। तो माध्यक बराबर L प्लस 35 प्लस n/2 अपने पास 50 दे रखा है, माइनस CF आ गई 45 बटा F का मान आ गया 33 गुणा H का मान आ गया 5। तो देखो 35 प्लस 50 माइनस 45 कितना आएगा 5, 5 गुणा 5 25 बटे 33। अब देखो 25 में हमें 33 का भाग देना है, तो ये आप रफली देके देखना कितना आएगा। 25 में 33 का भाग देने पर उसको 35 में जोड़ देना, तो अपना क्या जाएगा बाद देखा जाएगा। तो 35 प्लस देखो 25 में 33 का भाग देना है तो कितना आएगा 0.7575, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो 35 प्लस 0.7, देखो दशमलव के बाद तीसरा जो अंक है वो अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो इधर वाले में हम एक जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 7 6। तो 35.76 इसका क्या आ गया माध्यक आ गया। ठीक है, ये वाला। तो आयु का जो माध्यक है वो कितना है 35.76। तो हमें आयु इस तरह से दे रखी थी कि 20 से कम 25 से कम, और एक संचयी बारंबारता दे रखी थी। संचयी बारंबारता को ध्यान से देखना कि बारंबारता है या संचयी बारंबारता, क्योंकि बढ़ते क्रम में थी और कुल पुलिस धारक जो है वो 100 थे, और इन सब का योग जो है वो अंतिम ही 100 आ रही है, मतलब योग तो 100 से ज्यादा नहीं है ना, इसका मतलब बढ़ते क्रम में भी है संचयी बारंबारता है। तो हमने क्या किया, इसे एक वर्ग अंतराल बनाया कि 20 से कम है और 18 से कम व्यक्ति होना चाहिए जिसको पुलिस दी जाए, तो 18 से 20, 20 से 25, 5 का अंतर देखो। ठीक है, और इनसे हमने निकाली बारंबारता। तो इस तरह से अपना माध्यक आ गया 35.7। अब हम देखते हैं 14 सवाल देखते हैं कि किसी पौधे की पत्तियों की लंबाई जो है वो मिलीमीटर में मापी जाती है, और उसके लिए हमें एक सारणी दे रखी है कि 118 से 126, 127 से 135, और पत्तियों की संख्या दे रखी है। कुल पत्तियां कितनी है 40 पत्तियां हैं,
और हमसे पूछा गया है कि माध्यक पत्तियों की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक चीज देखो यहाँ पे कि जो हमें अंतराल जो दे रखा है वर्ग अंतराल वो कैसे दे रखा है 118 से 126। ठीक है, अगला 127 से 135। देखो 126 से 135 में एक का अंतर आ गया। फिर अगला 135 पे खत्म करेंगे, शुरुआत कहाँ से 126 से 136 से 136 से 144, 144 पे खत्म हो रहा है, शुरुआत कहाँ से 145 से। इसका मतलब इन सब में क्या है एक एक का अंतर है। जबकि इन सवालों में हमें जो सांख्यिकी के जो सवाल है उसमें हमें क्या करना होता है कि जो वर्ग अंतराल है उनको हमें संतत करना पड़ता है। संतत मतलब 118 से 126, 126 से 135, 135 से 100, मतलब जितने भी हमने पढ़ रखा अब तक उस तरह से। तो इसको भी हमें संतत बनाना है। 14.1 में भी एक सवाल ऐसा था। तो संतत बनाने के लिए क्या किया था कि जो ये होती है उच्च सीमा, ये होती है निम्न सीमा। हम क्या करते हैं जो अंतर है इनका, जैसे 126 से 127 में एक का अंतर है तो उसका करते हैं आधा आधा, मतलब एक का आधा कितना हो 0.5। तो हम क्या करते हैं कि निम्न सीमा से 0.5 कम कर देते हैं, उच्च सीमा में 0.5 बढ़ा देते हैं। दोबारा सुनो कि इनका जो अंतर है वो कितना है 1, और एक का अगर आधा करें वो कितना आएगा 0.5। तो करना क्या है कि निम्न सीमा से 0.5 कम कर देना है, उच्च सीमा से 0.5 बढ़ा देना है, जिससे क्या आएगा ये काम सभी में करना है, जिससे क्या होगा कि अपना जो वर्ग अंतराल है वो एक संतत वर्ग अंतराल में बदल जाएगा। तो देखो करते हैं, देखो लिखते वर्ग अंतराल अंतराल ठीक है, लंबाई mm में। ठीक है, तो करना कैसे है कि 118 में से 0.5 कम करेंगे, निम्न सीमा से 0.5 कम कर देना है तो 117.5, और उच्च सीमा में 0.5 बढ़ा देना है 126.5। ठीक है, अब यही काम सब में करना है तो संतत बन जाएगा। देखो इसमें 0.5 कम करेंगे तो 126.5, और इसमें बढ़ा दो 135.5, देखो 135.5 और 144.5, 144.5 और 153.5, 153.5 से 162.5 और 162.5 से आगे 171.5 और 171.5 से 180.5। तो ये अपना जो वर्ग अंतराल है वो कितना हो गया संतत हो गया। देखो पहले जो अंतर था कितना था 126 माइनस 118। देखो 26 में से 18 घटाओ कितना बचेगा 8 बचेगा। पहले जो अंतर आ रहा था वो 8 का आ रहा था। अब जो अंतर कितना है देखो 126.5 में से जब हम 117.5 घटाए तो अंतर आएगा 9 का। तो संतत का ये फर्क पड़ता है। देखो अंतराल जो है वो संतत होना चाहिए। हमारे पास क्या दे रखी है 12 बारदा दे रखी है, कितने 12 बारदा का योग जो है कुल पत्तियों की संख्या कितनी है 40 दे रखी है। तो हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले संचयी बारंबारता, क्योंकि हमसे माध्यक लंबाई पूछी है संचयी बारंबारता। CF तो पहली बारंबारता ऐसी कैसी 3 के 3। देखो 3 + 5 कितनी होगी 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। और हम ये देखते हैं कि जो बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता की अंतिम जो है वो दोनों समान आने चाहिए। अगर ये समान है तो अपने जो हमने ये जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। अब देखो माध्यक कैसे याद करना है कि माध्यक बराबर L + n/2 - CF / F × H। तो L सबसे पहले काम क्या करना है कि हमें देखना है कि माध्यक वर्ग कौन सा चुने। तो इसका तरीका 2 बताया था कि एक तो करो n/2 वाला, 40/2 कितना आएगा 20, कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो 20 से ठीक ज्यादा वाली संचयी बारंबारता कौन सी है 29। तो ये माध्यक वर्ग को निर्धारित कर देगा। या फिर देखो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है ये वाली, ये हो जाएगी अपनी F। ठीक है, इसके ठीक सामने वाला जो वर्ग अंतराल है इधर वाला नहीं, इस बार ये वाला काम मिलेगा क्योंकि ये हमें संतत नहीं था, ये काम मिलेगा। तो इस माध्यक वर्ग की जो है ये जो आ जाएगी निम्न सीमा 144.5, और इसके ठीक सामने वाली संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाली ये आ जाएगी अपनी CF संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये सारे मान रखते थे। देखो L आ गया 144.5 और F है अपने पास 12, CF है 17
और h आ गया, देखो 153.5 माइनस 144.5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्योंकि इनमें था 8 का अंतर, उस एक के अंतर को हमने हटाया तो वो इनमें जुड़ गया, कितना आ गया, 9 का अंतर। और देखो माध्यक बराबर L प्लस 144.5 प्लस n बटा 2 कितना आ गया, 20 माइनस CF है 17 बटा F दे रखी 12 गुणा H आ गया कितना, H जो है वो है 9, कितना आ गया 144.5 प्लस, देखो इनको काट दो 3 से, 3 चौक 12 3 3 9। अब क्या होगा कि 20 में से 17 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9, और लिख देना है 9 बटा 4। तो 144.5 प्लस, अब हमें क्या करना है, 9 में देना है 4 का भाग, तो आप भाग दे देना है, रफली कितना आएगा कि 4 दूनी 8 फिर पॉइंट, फिर 4 दूनी 8 फिर 2 फिर 4 पंजे 20। तो इनको जब जोड़ देंगे तो आएगा 146 पॉइंट कितना आ जाएगा 7.5। तो माध्यक जो है 146.75 mm, क्योंकि ये माध्यक लंबाई पूछी थी हमसे, ठीक है। तो इस सवाल की जो माध्यक पत्तियों की जो माध्यक लंबाई है वो 146.75 mm आ जाएगी, ठीक है। इकाई जरूर लिखनी है, हर सवाल में इकाई लिखनी है, क्या पूछा है कि हमें आयु पूछी है कि कोई लंबाई पूछी है, ठीक है, जो या कोई सांद्रता पूछी है, जो भी चीज पूछी हो वो हमें इकाई जरूर बतानी। इस प्रकार अपना ये 14 सवाल हो गया। 14.3 के अभी तक हमने क्या किया, 4 सवालों को हल कर लिया, जिसमें हमने थोड़ा सा माध्यक का बेसिक देखा और 4 सवालों को हमने हल कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम क्या करेंगे, इसके जो बचे हुए 3 सवाल है वो करेंगे, प्लस 1-2 उदाहरण है जो x और y के पदों में अज्ञात बारंबार तो ज्ञात करना है उसको करेंगे। तो आप आज के लिए हम इसी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।